बार फिर सड़कों पर किसान, दिल्ली जाने पर अड़े सभी किसान। कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता, हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों के ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की सभी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान करीब 2500 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हें हरियाणा में रोकने के लिए 2 स्टेडियम में अस्थायी जेल बनाई गई। किसानों के प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजीआई को चिट्ठी लिख मामले में स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहा, जिस पर सीजीआई ने कहा कि अगर किसी को जाम से दिक्कत है तो हमें बताए। वहीं किसानों को उग्र होता हुआ देखते हुए उन पर आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां भी मारी गई, जिस पर राजनीति भी गर्माती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाया और कहा कि किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं? वे सिर्फ अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसानों की उन 7 मांगों के बारे में जिसके लिए सभी किसान सड़कों पर हैं। किसानों की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की है। वही दूसरी मांग आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग की गई है। किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग, किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करने और 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की मांग, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाने की मांग और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य को दिए गए निर्देश को रद्द करने की मांग, साथ ही भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किए जाने की मांग। वहीं कृषि वस्तुओं, दूध उत्पाद, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाए जाने की मांग। इन सबके साथ ही कीटनाशक, बीज, उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की मांगे। किसानों का आज दिल्ली चलो मार्च है। दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए सोमवार की रात को किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ करीब 5.5 घंटे तक बैठक चली थी, जो कि बेनतीजा रही। कई किसानों संघों ने, जिनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से हैं, लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को सीरियस नहीं ले रही है, वो हमारे साथ टाइम पास कर रही है, जिसको लेकर अब हमने ठान ली है हम उनकी
मीटिंग के बाद किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक श्रवण सिंह पंथेर ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर सीरियस नहीं है, उनके मन में खोट है, वो सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं। हम सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं लगातार किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसके बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आखिर किसान कब तक न्याय के लिए सड़कों पर आते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने सरकार को चैलेंज करते हुए क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहाँ पे लेबर तैयार होती है अब बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है, क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मूवमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, ये भी किसान संगठन से ही है। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से किसानों को समझाती है या फिर उनकी तमाम मांगों को मान ली जाती है, क्योंकि इस वक्त के हालात तो यही हैं कि देश की राजधानी में धारा 144 लगी हुई है, किसान सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता ट्रैफिक से परेशान है और लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।